कांग्रेस ने करा क्या है? लूट की राजनीति करी, फूट डालो राज्य की राजनीति करी है। अगर कांग्रेस चाहती तो 70-80 साल पुरानी जो कॉलोनियां 100 साल पुरानी कॉलोनियां डेवलप नहीं होती। हुड्डा साहब के नेतृत्व में विकास होता है या कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में विकास होता तो हरियाणा वाले उन लोगों को चुनते नहीं, उन लोगों को एक साइड फेंक दिया। कार की बातें, झूठ बात है, ये छोटी मोटी पार्टियां ऐसे काम करती होंगी, भारतीय जनता पार्टी सोचता भी नहीं। जनता ने आप देखा नहीं दिल्ली के अंदर क्या हाल हुआ है, आप पूरे के पूरे भारतवर्ष के अंदर भगवा कलर छाया हुआ है। नगर निगम चुनाव के अंदर एक तरफा जीत है। भारतीय जनता पार्टी का कमल 46 के 46 सीटों पर पार्षद के वार्ड 14 के एक क्षेत्र को ऐसे चमका दूंगा, इस सलम नाम का वर्ड कट जाएगा और आदर्श नगर के नाम से इसको हम डेवलप करने का प्लान करेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कहती रही, देखो जी एलजी काम करने दे रहा है, एलजी काम करने दे रहा है, एलजी काम करने दे रहा है, रोज हो जाते रहे। जनता समझ गई जब एलजी नहीं काम कर रहा तो क्यों नहीं एलजी वाली पार्टी को। कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। जिस प्रकार से हरियाणा निकाय चुनाव के लिए सब पार्टी के दावेदार अब चुनावी मैदान में हैं, वहीं हमारे साथ आज वार्ड नंबर 14 से नरेश लंबड़दार जी हैं, भारतीय जनता पार्टी। नरेश जी, पहले तो निकाय चुनाव का माहौल क्या लग रहा है? आप लोगों से मिल रहे हैं, माहौल क्या है? देखिए, नगर निगम चुनाव के अंदर एक तरफा जीत है। भारतीय जनता पार्टी का कमल 46 के 46 सीटों पर पार्षद के पार्षदों में, और हमारे मेयर साहिबा परवीन बहन बत्रा जोशी जी के उसके लिए कमल का फूल जो है खिलेगा और ट्रिपल इंजन सरकार फरीदाबाद में बनेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक विकास करने वाली पार्टी है। इतना विकास यहाँ फरीदाबाद में उन्होंने किए हैं कि 100% भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत है। कहीं कोई किसी से मुकाबला नहीं है, और अन्य दल तो कहीं है दिख ही नहीं रहे। आपने देखा होगा अन्य दल कहीं कुछ है ही नहीं। वो लोग कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी, वो कह रहे हैं कि विकास नहीं, ये विनाश करने वाली पार्टी। इन गलियों का हालात देखो, कितने बुरे हालात उन्होंने करवा रखे। कितने सालों से सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन विकास कहीं धरातल पर इनका दिखाई नहीं देता। देखिए, ऐसा है, अपोजिशन वालों का तो काम है एलिगेशन लगाना, आपका काम सच्चाई दिखाना। आप जाइए ना मेरे पिछले वार्ड में, वहाँ जाइए, आपको बता देता हूँ मैं। चाहे तिगांव रोड ले लो हमारा, चाहे वजीरपुर रोड ले लो, मैनखेड़ी रोड ले लो, 35-45 फुट ले लो, 24 फुट ले लो, 33 फुट ले लो, सारे सीमेंटेड करा दिया हमने। इंटरलॉकिंग टाइल लगा दी, बराबर बना दे दिया। इतने काम हमने करे हैं। मैं तो छोटा काम बता रहा हूँ आपको। बड़े काम के लिए हमारे एमएलए साहब से मिलो, और उससे बड़े काम के लिए हमारे मंत्री जी से मिलो, कृष्णपाल जी से। तो कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति की यहाँ एक ड्यूटी फिक्स है। जो जिस क्षेत्र का नेतृत्व करता है उसकी जिम्मेदारी वहाँ तक बनती है। आने वाले 5 साल के अंदर वार्ड 14 के एक क्षेत्र को ऐसे चमका दूंगा, इस सलम नाम का वर्ड कट जाएगा और आदर्श नगर के नाम से इसको हम डेवलप करने का प्लान करेंगे। कह रहे हैं कि ये छोटे चुनाव है, लोकल मुद्दों के चुनाव है, इनको मंत्रियों के नाम पे न लड़ करके लोकल चेहरों के नाम पे हम वोट देंगे। तो आप कह रहे हैं कि सीएम साहब के नाम पे कमल खिलाओ, तो सीएम साहब का नाम लोकल चुनावों में भी सीएम साहब को लाना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं कमियां तो। ये देखिए, ऐसा है, आप समझदार व्यक्ति है पत्रकार महोदय। भारतीय जनता पार्टी के अंदर पहली बात तो संगठन की पार्टी है। चाहे मुख्यमंत्री जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, चाहे एक आम कार्यकर्ता हो, ये सभी के सभी का आम कार्यकर्ता है। और जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है तो भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट की मैं तो कसर छोड़ती नहीं कभी भी। और पहले कांग्रेस की सरकार रही है यार, हम तो 15 साल से सत्ता में। कांग्रेस ने करा क्या है? लूट की राजनीति करी, फूट डालो राज्य की राजनीति करी है। अगर कांग्रेस चाहती तो 70-80 साल पुरानी जो कॉलोनियां 100 साल पुरानी कॉलोनियां में डेवलप नहीं होती। आज हमें जाके देखो 15 साल में हमने 80% काम कर दिया है। 20% काम रह रहा था, उस रूटीन में प्रोसेस में हो जाएगा, तो कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो 100% चुनाव जीत रही है। आपने भी एक बात कहा कि मेरे पिछले वार्ड में देखो, अगर इतना अच्छा काम किया तो वार्ड चेंज करने की जरूरत क्या पड़ेगी? देखिए, अब एक बताइए कि चौकी थाना इंचार्ज जो होता है वो थाने के एक क्षेत्र होता है उसका, वहाँ बढ़िया काम कर रहा होता है। लेकिन जहाँ लगता है कि यहाँ क्राइम ज़्यादा है तो वहाँ ड्यूटी लगा ट्रांसफर कर देते हैं ना उसका। तो हो सकता है कि यहाँ डेवलपमेंट अभी मुझे लगता हो कि नंबरदार यहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। तो पार्टी हमारी तय करती है किसकी ड्यूटी कहाँ लगानी है। तो मेरी ड्यूटी वार्ड 14 के जरूरत के आधार पर लगाई गई है। 100% मैं अपने क्षेत्र की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और वहाँ इतने विकास करूंगा कि एक नया कीर्तिमान, एक नया रिकॉर्ड वहाँ बनेगा। एक सवाल हो रहा है, जिस दिन टिकट का बंटवारा हुआ उस दिन भी काले झंडे दिखाए गए थे। कल सीएम साहब आए थे, वहाँ भी किसी बंदे ने उनको कपड़े निकाल करके काले झंडे दिखाए थे। इतना अच्छा काम करें तो फिर ये चीज़ें हो क्यों रही है? शरारती तत्व हैं, बाहर के तत्व हैं, इनका तो पार्टी को बदनाम करने की कोशिश रहती है। लेकिन ऐसे लोगों को जनता नकार चुकी है। जनता ने आप देखा नहीं दिल्ली के अंदर क्या हाल हुआ है, आप पूरे के पूरे भारतवर्ष के अंदर भगवा कलर छाया हुआ है। कहीं कुछ है ही नहीं, ना आम आदमी पार्टी खत्म, कांग्रेस का कुछ है, कहीं कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के लोगों से मेरी बात हो रही थी, तो वो कह रहे हैं कि अगर विकास हो सकता है तो हुड्डा साहब के नेतृत्व में और कुमारी शैलजा के नेतृत्व में हो सकता है। अगर हुड्डा साहब के नेतृत्व में विकास होता है या कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में विकास होता तो हरियाणा वाले उन लोगों को चुनते नहीं, उन लोगों को एक साइड फेंक दिया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई है, कहीं कुछ है ही नहीं। और दूसरी बात यह है, देखिए, सरकार चाहे सेंटर की बात करें तो बीजेपी की है, प्रदेश के अंदर बीजेपी की है। और अब पार्षद कोई अगर दूसरी पार्टी का बन जाता है तो कल को वो हमें ही बदनाम करे, कहेगा कि भाई साहब सरकार बीजेपी की है, मैं क्या करूँ, काम ही नहीं करने देते। तो क्यों ना जो मतदाता है हमारे वो सरकार पार्टी की बनाए। भाई सरकार अगर बीजेपी की रहेगी तभी तो विकास ज़्यादा अच्छे से होगा। जो
अब क्योंकि देखो अब वहाँ दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी कहती नहीं, देखो जी एलजी काम करने दे रहा है, एलजी काम करने दे रहा है, एलजी काम करने दे रहा है, रोज रोज जाते रहे। जनता समझ गई जब एलजी नहीं काम कर रहा तो क्यों ना एलजी वाली पार्टी को ही सपोर्ट करें। उन्होंने क्या किया, मन बना लिया और मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया, सरकार बनी नहीं बनी। अब तो कोई एक्सक्यूज नहीं है, विकास करेंगे दिल्ली में और विकास करेंगे फरीदाबाद के अंदर। आप देखना आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी आज ही मजबूत है और इतनी मजबूत होगी अगले 50 साल तक कोई मुकाबला नहीं भारतीय जनता पार्टी का। वार्ड 14 के विकास में अब तक ऐसी क्या कमियां रही कि नरेश लंबड़दार को वहां से दूसरे वार्ड से चेंज करके यहाँ लाना पड़ा? देखिए स्लम एरिया है, वहाँ छोटे छोटे तंग गलियाँ हैं, छोटे छोटे मकान हैं, उनको एक स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंगली डेवलप किया जाएगा। तो वहाँ चीज़ों को समझना, उनको इम्प्लीमेंट करना और एक नई दिशा के साथ वहाँ की आवाम को एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट देना, कुछ नया करना, कुछ बड़ा करना, एक क्रांति लाना, ये मेरा मकसद है वहाँ का। और मंत्री जी ने मुझे फ्री हैंड दिया है कि वार्ड 14 के लिए आपको जो चाहिए लीजिए करिए, लेकिन वार्ड 14 के नाम से ये स्लम कटना चाहिए 5 साल के अंदर, आदर्श नगर के नाम से ये डेवलपमेंट होनी चाहिए। सबसे बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगता है कि भारतीय जनता की जो पार्टी की जो टिकटें हैं वो पैसे देकर के बिकती हैं। सब बेकार की बात है, आप कोई कितना देंगे? कहीं सब झूठ बात है, कोई सच्चाई नहीं है। इस बात के लिए कुछ नहीं कहूँगा, बेकार की बात है, झूठ बात है। ये छोटी मोटी पार्टियां ऐसे काम करती होंगी, भारतीय जनता पार्टी सोचता भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है, कार्यकर्ता को टिकट मिलती है, वैसे नहीं।